एसआईआर पर आमने सामने टीएमसी और चुनाव आयोग, बैठक के बाद बढ़ा टकराव। अभिषेक बनर्जी के गंभीर आरोप, ईसी की सख्त चेतावनी। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन को लेकर तृणमूल कांग्रेस और चुनाव आयोग के बीच टकराव खुलकर सामने आ गया है। बुधवार को टीएमसी के 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से लगभग 2.5 घंटे तक चली बैठक के बाद गहरा असंतोष जताया। पार्टी का आरोप है कि आयोग न तो उनके सवालों का स्पष्ट जवाब दे सका और न ही एसआईआर प्रक्रिया को लेकर उठाई गई गंभीर चिंताओं को दूर कर पाया। टीएमसी प्रतिनिधिमंडल ने इस बैठक में एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा, जिसमें पश्चिम बंगाल के 7.66 करोड़ से अधिक मतदाताओं को प्रभावित करने वाली एसआईआर प्रक्रिया पर पारदर्शिता, निष्पक्षता और मतदाता अधिकारों के संरक्षण को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए। पार्टी का कहना है कि यह प्रक्रिया जल्दबाजी में और पूर्व निर्धारित एजेंडे के तहत की जा रही है। अभिषेक बनर्जी का तीखा हमला। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए टीएमसी महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने चुनाव आयोग के रवैये पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने दावा किया कि पार्टी ने आयोग के सामने 10 ठोस मुद्दे रखे थे, लेकिन 2-3 सामान्य बातों को छोड़कर किसी भी अहम सवाल का संतोषजनक जवाब नहीं मिला। अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि बातचीत के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ने संयम खो दिया। उन्होंने कहा कि जब मैंने बोलने की कोशिश की तो बार बार टोका गया, आवाज ऊंची की गई और यहाँ तक कि उंगली उठाकर बात की गई। मुझे उन्हें यह याद दिलाना पड़ा कि वह मनोनीत अधिकारी हैं और हम जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं। संदिग्ध मतदाता और तार्किक विसंगतियों पर सवाल। टीएमसी ने एसआईआर के तहत संदिग्ध मतदाता और तार्किक विसंगतियों जैसी नई श्रेणियों को शामिल किए जाने पर भी सवाल उठाए। पार्टी का दावा है कि 2002 में हुए पिछले एसआईआर के दौरान इस तरह का कोई वर्गीकरण नहीं था। अभिषेक बनर्जी ने गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि जब 7.66 करोड़ मतदाताओं को कवर करने वाली एसआईआर प्रक्रिया को पूरा करने में आमतौर पर 2 महीने लगते हैं, तो फिर किस जादू, हेरफेर या पूर्व नियोजित योजना के तहत कुछ ही घंटों में 1.36 करोड़ से अधिक मतदाताओं को तार्किक विसंगतियों के साथ चिन्हित कर दिया गया। बांग्लादेशी रोहिंग्या आरोपों पर आयोग की चुप्पी का दावा। टीएमसी ने मतदाता सूची में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों के नाम होने के दावों पर भी चुनाव आयोग को घेरा। पार्टी का कहना है कि संशोधन से पहले बड़े पैमाने पर यह प्रचार किया गया कि बंगाल की मतदाता सूची में विदेशी नागरिकों के नाम भरे हुए हैं। बनर्जी ने कहा, मसौदा मतदाता सूची से 58 लाख नाम हटाए जाने के बाद भी चुनाव आयोग ये बताने से बच रहा है कि उनमें से वास्तव में कितने लोग बांग्लादेशी या रोहिंग्या थे। अगर दावे सही थे तो आंकड़े सार्वजनिक क्यों नहीं किए जा रहे। चुनाव आयोग का पलटवार। बैठक के बाद आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने टीएमसी के दावों को खारिज करते हुए कहा कि एसआईआर पूरी तरह नियमों और कानून के तहत की जा रही है और इसका मकसद मतदाता सूची को शुद्ध और सटीक बनाना है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार को बूथ लेवल ऑफिसर्स के लिए आयोग द्वारा स्वीकृत बढ़ी हुई मानदेय राशि तुरंत जारी करनी चाहिए ताकि वे बिना किसी दबाव के अपना काम कर सकें। मतदाताओं की सुविधा पर जोर। चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि मतदाताओं की सुविधा के लिए कई नए कदम उठाए जा रहे हैं। इसके तहत ऊंची इमारतों, गेटेड सोसाइटियों और झुग्गी झोपड़ियों में भी मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे ताकि किसी भी वर्ग के मतदाता को वोट डालने में परेशानी न हो। धमकियों पर सख्त चेतावनी। हालांकि चुनाव आयोग ने टीएमसी को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि उसके जमीनी स्तर के कार्यकर्ता चुनावी कर्मचारियों को किसी भी तरह से धमकाएं या डराए नहीं। वरिष्ठ अधिकारी ने साफ शब्दों में कहा कि बीएलओ, ईआरओ, एईआरओ और पर्यवेक्षकों सहित किसी भी चुनाव कर्मचारी को धमकाने या डराने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कानून अपने हाथ में लेने वाले किसी भी उपद्रवी तत्व के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बढ़ता राजनीतिक तनाव। एसआईआर को लेकर टीएमसी और चुनाव आयोग के बीच यह टकराव ऐसे समय पर सामने आया है जब पश्चिम बंगाल की राजनीति पहले से ही बेहद संवेदनशील दौर से गुजर रही है। विपक्षी दलों का आरोप है कि मतदाता सूची में बदलाव के जरिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, जबकि चुनाव आयोग इसे विपरीत और जरूरी प्रशासनिक प्रक्रिया बता रहा है।
कि एसआईआर के मुद्दे पर यह विवाद आने वाले दिनों में और गहराने वाला है और बंगाल की सियासत में चुनाव आयोग की भूमिका एक बार फिर केंद्र में रहने वाली है। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।